क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक खुशबू, एक इत्र किसी जिन्न को उसकी सदियों की कैद से आजाद कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लगाए हुए इत्र से कोई अदृश्य परछाई आपकी तरफ खींच सकती है? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके कमरे में 3 रातों तक इत्र की शीशियां अपने आप खाली होती रहीं। आईने में उसकी परछाई के पीछे एक दूसरा चेहरा मुस्कुराता दिखा, और जब उसने पलट कर देखा, कमरा खाली था। चौथी रात उसके कानों पर एक ठंडी सांस टकराई और आवाज आई, खुशबू की मलिका, तुमने मुझे जगा दिया है। उसके बाद जो हुआ वह किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। यह था एक ऐसा इश्क जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। अगर आप में हिम्मत है तो आगे सुनिए। गुलाबसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। गोरा चेहरा, झील जैसी आंखें और हर वक्त महंगा इत्र। उसकी एक ही दीवानगी थी, गुलाब-ए-शिराज, जिसकी खुशबू हवा को भी रोक ले। गांव से दूर एक पहाड़ी थी जिसे सब जिन्न वाली पहाड़ी कहते थे। लोग वहां जाने से डरते थे, पर गुलाबसी के लिए वह जगह खेल थी। एक दिन वह वहां गई और अपने इत्र की कुछ बूंदें हवा में बिखेर दी। उसे क्या पता था कि खुशबू सदियों से सोए एक जिन्न जरकान तक पहुंच चुकी है। उस रात गुलाबसी को पहली बार किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, खुशबू की मलिका, तुम्हारा नाम क्या है? दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। आईने में परछाइयां, कमरे में अचानक महक और अकेले में उसके नाम की आवाजें। एक रात वो सामने आया, लंबा, चमकीली आंखों वाला, खतरनाक रूप से खूबसूरत। मैं झरकान हूं, तुम्हारी खुशबू ने मुझे जगा दिया, तुमसे निकाह चाहता हूं। गुलाबसी डर गई, पर जब उसने सोने के हार, कीमती पत्थर और दौलत दी तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह गरीब थी, मां मजदूरी करती थी, अब्बा अपाहिज थे। धीरे धीरे वह जिन्न के तोहफे स्वीकार करने लगी। लेकिन उसकी मां सकीना को एक दिन एक अजीब महक वाला झुमका मिला। वह महक उसने बचपन में सुनी थी, वही जो उनकी परदादी ने एक जिन्न को कैद करते वक्त महसूस की थी। सकीना समझ गई, झरकान वापस आ चुका है। सकीना ने अपनी मां की पुरानी किताबें निकाली। उनमें एक फूल का जिक्र था, नूर शहर, जो सुबह की पहली किरण और रात के आखिरी पहर के बीच खिलता है। इसे जलाने से जिन्न की ताकत कम हो जाती है, लेकिन यह काम केवल उसी पहाड़ी पर हो सकता था जहां वह सबसे ताकतवर होता था। गुलाबसी के पास सिर्फ एक रात थी। झरकान ने उसे अगले पूर्णिमा में अपने साथ ले जाने का ऐलान कर दिया था। रात आई। गुलाबसी ने अभिनय किया कि वह उसके साथ जाने को तैयार है, लेकिन आखिरी बार वही पहाड़ी देखना चाहती हूं जहां हम मिले थे। झरकान मान गया। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसकी परछाइयां हवा में लहराने लगीं। दूर एक बड़े पत्थर के पीछे सकीना तैयार थी, नूर शहर, लोबान और चंदन को जलाने के लिए। गुलाबसी ने कहा, आपका चेहरा पास आकर देखने दीजिए। जैसे ही झरकान पास आया, गुलाबसी ने मौका देखकर नूर शहर के बीज उसकी आंखों में फेंक दिए। वह दर्द से चिल्लाया और उसी क्षण सकीना ने बर्तन में आग जला दी। धुआं उठते ही हवा कांपने लगी। झरकान कमजोर पड़ने लगा, उसकी चमक फीकी, उसकी परछाई बिखरने लगी। गुलाबसी, तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज हवा में घुलती चली गई। एक आखिरी तेज चीख के साथ वह धुएं में बदलकर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। गुलाबसी जमीन पर गिर पड़ी। सकीना ने उसे गले लगाया। बेटी, खुशबू से प्यार ठीक है, पर लालच हमेशा जान ले लेता है। उस दिन के बाद गुलाबसी ने कभी गुलाब-ए-शिराज नहीं लगाया और जिन्न वाली पहाड़ी फिर से शांत हो गई। पर कहते हैं, कभी कभी अभी भी रात के सन्नाटे में एक हल्की खुशबू वहां से गुजर जाती है, शायद झरकान की आखिरी सांस।